विभागीय परीक्षा हो जाए सर। आपके लाल में कहा ये सब लोगों ने और एक साल बढ़िया वीडियो। दोस्तों, सुना आपने मध्य प्रदेश के उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिराज सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की मांगे जायज़ हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 18 वर्षों से कार्य किया है और मैंने भी कहा था कि मैं आपके लिए सड़कों पर उतर जाऊंगा। किंतु आज आपको बड़ी खुशी हो रही है कि विभागीय परीक्षा को लेकर उन्होंने बयान दिया है। मध्य प्रदेश में चयनित पटवारियों को कब मिलेगी नियुक्ति, आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में कई प्रकार के धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। वहीं आपको बता देते हैं कैबिनेट में हो सकते हैं बड़े बड़े फैसले, क्योंकि इससे पहले भी आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के बदौलत शिक्षा व्यवस्था को सुधार चल रहा है। और आज उसी व्यवस्था को लेकर आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को 4-4, 5-5 माह से वेतन नहीं मिला है। मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकारों को सोचना और समझना चाहिए। यहाँ पर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की स्थिति ठीक नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सीएम मोहन यादव को सोचना चाहिए कि इन मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाइयों के लिए कम से कम समय पर तनख्वाह देने का तो दायित्व बनता है। इन्हीं लाडली बहनाएं और नियमित कर्मचारी शिक्षक एवं अन्य लोगों की सबकी सैलरी दिखती है, अतिथि शिक्षकों को छोड़। ऐसी स्थिति में यदि अतिथि शिक्षकों के हित में कार्य नहीं किया जाता है तो मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक एक महान आंदोलन करेगा, जिसमें आने वाली लोकसभा चुनाव में सरकारों को हराने का कार्य करेंगे। क्योंकि हम लोगों के लिए समय से वेतन नहीं दिया जाता, हमारे बाल बच्चों के लिए क्या हम लोग जहर दे दें? आपको शर्म आना चाहिए। आपकी तनख्वाहें 30-30, 40-40 हज़ार तनख्वाहें होती हैं और हम अतिथि शिक्षकों की 7-7 हज़ार सैलरी समय से नहीं मिल पा रही। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों की सैलरी हर महीने की 1 तारीख को डालें, ताकि मध्य प्रदेश में शांति, गौरव और एक अच्छा संसार मिले, ताकि आप लोगों का भी नाम अच्छे से हो सके। संख्या में आप लोग एकत्रित हुए हैं, तो क्या मांगे हैं आप? हम लोगों का मुख्य मांगे ये थी कि जो अतिथि शिक्षक को 20 सत्र में हटाया जा रहा है उनको हटाया ना जाए, और दूसरा हम अतिथि शिक्षकों को गुरुजी की भांति पात्रता परीक्षा लेकर के नियमितीकरण किया जाए। क्योंकि हम लोग आज 17 साल से सब लोग कार्यरत हैं और हमारा भविष्य अंधकारमय हुआ जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी से मिल करके हमने यही बात कर रखी है कि आप हम लोगों के लिए भविष्य सुरक्षित करिए, कुछ अच्छा करने का प्रयास करें जी। और दूसरी मांग, इसके अलावा और कोई मांग? इसके अलावा कोई मांग नहीं। हम लोगों की केवल एक मांग है कि आप पात्रता परीक्षा लेके, विभागीय परीक्षा लेकर के और हमको नियमित करने का प्रावधान करिए, बस। इसके अलावा कोई अतिरिक्त मांग नहीं। आपका और नाम? माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदय जी ने आश्वासन भी दिया है कि इसके लिए वो कैबिनेट की बैठक में बात रखेंगे और जो भी निर्णय होगा 1-2 दिन बाद उन्होंने फिर से मिलने के लिए समय दिया है कि आप 1-2 दिन बाद मिल करके फिर आप अपनी बात रखें। आप अपना नाम और पद बताइए। मेरा नाम श्रीकांत तिवारी है, मैं मार्तंड 1 में अतिथि शिक्षक हूँ, वर्ग 1 जी। मैम, आपका नाम? मेरा नाम जयरानी नाम है। आप यहाँ पे किस पर्पज से एकत्रित हुई हैं, बताइए, आप रखिए अपनी बात। सर, हम लोग तो अभी इतने उसमें काम कर रहे हैं और जो महापंचायत के तहत अभी हम लोगों को जो अनुबंध करने का जो काम दिया गया था, उसमें ये हुआ था कि कोई भी अतिथि शिक्षक जो अभी कार्यरत है उसको अनुबंध के तहत वो रहेगा, उसको चलते सत्र में नहीं निकाला जाएगा, जो उसको बहुत बड़ी समस्या थी। अभी 3 अक्टूबर को एक आदेश आया था जिसमें ये कहा गया था कि यदि जो नियमित शिक्षक जो प्रमोशन से या ट्रांसफर से कोई यदि वो रेगुलर टीचर आता है तो वहाँ अतिथि शिक्षक हटा दिया जाए। लेकिन तुरंत ही 4 अक्टूबर को आदेश आता है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षक आने के बावजूद भी अतिथि शिक्षक को हटाया नहीं जाएगा आगामी आदेश तक। लेकिन अभी बीसी की 1 हफ्ते पहले बैठक हुई जिसमें मौखिक आदेश के तहत सभी जो अपने जिला शिक्षा अधिकारी हैं सब लोग अतिथि शिक्षकों को मौखिक आदेश के आधार पर, जबकि कोई भोपाल से कोई भी ऐसा आदेश नहीं आया है कि अतिथि शिक्षकों को हटाया जाए। सिर्फ ये बीसी की बैठक का वो लेकर चर्चा करके अपनी मनमानी करके सभी अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त किए जा रहे हैं, जिनकी हम वेदना लेके हम उप मुख्यमंत्री जी के पास उनके निवास स्थान पर आए। कैबिनेट में तो ये भी पास हो गया था कि मानदेय आप लोगों का डबल हो जाएगा। क्या मानदेय आप लोगों को डबल मिलने लगा या महीने की तारीख में कोई निश्चित ऐसा कुछ? नहीं सर, मानदेय तो मिला है सर, सबको नहीं मिला।
जो बढ़ा हुआ मानदेय है वो बिल्कुल नहीं मिला है। कई संकुलों मिला, कई में नहीं मिला है, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई अक्टूबर से, बहुत जगह अक्टूबर से नहीं मिला है, और वो भी बिल अभी जनरेट नहीं हुए हैं। कुछ जगह मिला होगा, अक्टूबर से ही मिला। सर अक्टूबर में भी जो सैलरी जो जी सर आप बताएं, मानदेय के संबंध में आप कुछ कह रहे थे। हाँ, अक्टूबर से मिला है और आगे मिलना है, पर अभी कोई पक्का नहीं है कब से मिलेगा, क्या मिलेगा। बजट के आधार पर और जी मैम अपना पद और परिचय बता दें। सर मैं रीवा में संभागीय अध्यक्ष, महिला संभागीय अध्यक्ष रीवा से हूँ। आप लोग यहाँ कितनी संख्या में उपस्थित हुए हैं माननीय जी के यहाँ? सर कम से कम 150 लोग हैं सर। मैम जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा महापंचायत आयोजित करके जो कई सारी अति शिक्षक के पक्ष में कई सारे बिंदु किए थे, उसमें से कैबिनेट में केवल मानदेय को पास किया गया था, उसमें आप क्या बोलना चाहती हैं? सर बिल्कुल, जो महापंचायत में जो बैठक हुई थी उसमें सभी अतिथि शिक्षकों को बुलाया गया था। उसमें उन्होंने जो मुख्य बिंदु रखे थे, जिसमें सिर्फ वेतन का ही एक मुद्दा उसमें पास किया गया है कैबिनेट में, और अतिथि शिक्षक जो है पेमेंट के पीछे उसमें उसकी उसका पूरा जीवन शैली उसमें लगा हुआ है, उससे उसका परिवार भी प्रभावित हो रहा है, उसके बच्चे भी आज उससे प्रभावित हो रहे हैं। आज चलते सत्र में अतिथि शिक्षक को वीसी की बैठक के आदेश के अनुसार, जो कि कोई मौखिक आदेश नहीं था, जबकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये आदेश पूर्व में दिया जा चुका है कि जो नियमित शिक्षक आ भी जाए तो उसको अतिथि शिक्षक निकाला नहीं जाया, और इसी तरीके से सर, लेकिन अब ये जी सर बताएं, आप यहाँ माननीय उप मुख्यमंत्री जी के निवास में उपस्थित हुए इतनी संख्या में। गत महीनों जो महापंचायत का आयोजन भोपाल में 2 सितंबर को किया गया था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने कहा था कि अतिथि शिक्षकों का 1 वर्ष का अनुबंध होगा। साथ ही साथ जो अतिथि शिक्षक 9,000 पा रहे हैं उनकी पेमेंट 18 होगी, जो 7 पा रहे हैं उनकी 14 होगी, और जो 5 पा रहे हैं उनकी 10 होगी। साथ ही साथ 20 अंक उन्होंने देने का, बोनस अंक देने का आगामी परीक्षा में उन्होंने कहा था, किंतु अभी केवल अपने को केवल वेतन का ही लाभ मिल पा रहा है, वो भी कुछ ही संकुलों में जहां जिनका बजट आ गया है। शेष अभी हमारे बहुत से भाई बहने हैं जिनका सितंबर माह से पेमेंट नहीं मिला है। साथ ही साथ मैं एक चीज आपको और बता दूं कि अन्य संकुलों में, मैं अपने संकुल की बात नहीं करता, अन्य संकुलों में सरकारी छुट्टियों का भी पैसा काटा जा रहा है, जैसे दीपावली, दशहरा इत्यादि। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं दिवाली और कहीं पर होली नहीं होती है ना, ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। और हमारी मांग यही है कि बीच सत्र में हमारे जो भाई बंधु जहां भी हैं उनको निकाला ना जाए, और विभागीय परीक्षा लेकर उनका भविष्य सुनिश्चित किया जाए। आपका नाम? मैं रोहिणी द्विवेदी, जिलाध्यक्ष रीवा। धन्यवाद सर। मैं आकाश नारायण पांडे, राहट संकुल चौरा चौरिहान में अंग्रेजी विषय में अतिथि शिक्षक वर्ग 2 में कार्यरत हूँ, और आज मैं करीब 10 सालों से अतिथि शिक्षक वर्ग 2 में कार्यरत हूँ। और शिक्षा देश की नींव होती है, और इस पद पर रहते हुए हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि शासन और यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी जहाँ हम जिस विद्यालय में हैं, अंग्रेजी और संस्कृत के कोई टीचर नहीं है, लेकिन अभी हमको जो है तो बीच सत्र से कहा जा रहा है कि आप विद्यालय ना, ये यहाँ 3 से ज्यादा टीचर नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ नियमित शिक्षक पहुँच गए। तो ये जो शिक्षा होती है ये देश की नींव होती है, और इसके साथ खिलवाड़ करना कहा गया है कि विद्वत्तम चाणपत्यम नैव तुल्य कदाचन, स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। तो शिक्षा के प्रति खिलवाड़ न की जाए। अति शिक्षक सब जो है उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, उनका परिवार चल रहा है, और बीच सत्र में उनको निकाला जाना ये कहाँ का हुआ? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी तो टके शेर खाजा। ये बताइए कहाँ का न्याय है? तो मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि किसी भी अति शिक्षक को जो कार्यरत है उनको निकाला ना जाए, और अगर उनको जगह नहीं है तो दूसरी जगह अन्यंत्र जो है तो पदस्थ किया जाए।